ग्लोबल फाउंडेशन संस्था के संस्थापक समाज सेवी राजन तिवारी, चेतन श्रीवास्तव व श्री दिलीप कुमार के द्वारा खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान कंबल वितरण, सैनिटरी पैड, डायरी, बच्चों का स्कूल किट, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, दवा वितरण व महिलाओं को ब्यूटी प्रोडक्ट का वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के हाथों से कंबल वितरण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। श्री पाठक जी ने संस्था के संस्थापक का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अगर संस्था ऐसी ही सामाजिक कार्य करेगी तो इस संस्था को मेरे सहयोग सदैव प्राप्त रहेगा। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा, विधायक श्री योगेश शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष बलरामपुर श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी गुडू, जिला पंचायत अध्यक्ष सुल्तानपुर प्रतिनिधि श्री शिव कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख विटौरा ब्लॉक प्रमुख श्री अमित तिवारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री ज्ञानेंद्र शुक्ला आदि ने कंबल वितरित कर सदैव संस्था के हित में साथ रहने की बात कही। सेवा भाव जो है फाउंडेशन के अंदर भी है और जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग इसी सेवा भाव से काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बड़ी हम लोगों के लिए बड़ा सुखद क्षण है। ये फाउंडेशन लंबे समय से सेवा के कार्य कर रहा है, उसी कड़ी में आज ये कंबल वितरण हो रहा है। रैन बसेरा भी लखनऊ में जगह जगह लगा है। आपके क्षेत्र में कितने रैन बसेरा? मेरे क्षेत्र में भी रैन बसेरा काम कर रहे हैं। आप देखिए रैन बसेरा की व्यवस्था देखिए कितनी बढ़िया है। आपको तखत पड़े हुए हैं या अगर मान लो तखत नहीं भी पड़े हैं तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि किसी को कोई असुविधा ना हो, इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो लखनऊ में आने के बाद अगर किसी को आवास उपलब्ध नहीं है तो रैन बसेरा उस कमी को पूरा करते हैं। आज ग्लोबल फाउंडेशन ने यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा है। संस्था को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ ठंड के अवसर में सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास चल रहा है और व्यक्तिगत स्तर पे भी जब प्रयास होते हैं तभी लोगों को पूरी राहत मिलती है। और निश्चित रूप से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ग्लोबल फाउंडेशन लगातार समाज सेवा के काम में लगातार प्रयासरत रहता है और आज इसी क्रम में कंबल वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया। उसके लिए बताइए क्या कहना चाहेंगे? 7 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ आप जानते हैं ये सनातन धर्म के लिए और हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। कितना बड़ा आयोजन और हम सब इसके साक्षी बनने वाले हैं कि जिस प्रकार से 12 वर्ष में महाकुंभ होता है और यह महाकुंभ 144 वर्ष बाद है। और निश्चित रूप से जब बात महाकुंभ की है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। जिस प्रकार से दोनों सरकारों के संयुक्त प्रयास से आज इतना भव्य आयोजन, इतनी बड़ी संख्या में जहाँ 40 करोड़ लोग कुंभ में दर्शन करने वाले हैं, वहाँ स्नान करने वाले हैं, अमृत स्नान, उसकी जो व्यवस्था की उसकी पूरे विश्व भर में प्रशंसा हो रही है। निश्चित रूप से इस महाकुंभ ने पूरे विश्व में भारत की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया है। ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा और चेतन श्रीवास्तव जी द्वारा, राजन तिवारी जी द्वारा आज यहाँ पे कंबल वितरण और निःशुल्क कैंप लगा था मेडिकल का। शहरी भोज का भी आयोजन किया है। क्या कहना चाहिए? बचपन से एक तमन्ना रही कि जब कभी भगवान उस लायक बनाएगा तो किसी फाउंडेशन के माध्यम से या अपने खुद के माध्यम से हम लोगों की मदद करेंगे। और आज वो सपना हमारा साकार होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इसकी पहल आज से 3 साल पहले हम दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। कोरोना के समय में यही ख्याल आया कि कुछ ऐसा किया जाए। यहाँ पे अभी हम 10, 20, 25, 50 लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा संगठन, ऐसी तैयारी की जाए कि जिससे कम से कम 1000, 2000, 4000 पूरे प्रदेश में हम लोगों की मदद कर सकें। इसी विचार के साथ हम लोगों ने श्री ग्लोबल फाउंडेशन की नींव रखी और माता रानी का आशीर्वाद, आप भाइयों के आशीर्वाद से माता रानी चाहेंगे तो इसको अनवरत लगातार इसी तरह से इसमें हम लोग कार्य करते रहेंगे। अभी अगला कार्यक्रम हम लोग फिर होली के समय पे दोबारा एक प्रोग्राम करने की हम लोगों की चेष्टा है कि हम लोग होली में भी कुछ गरीबों के लिए कुछ करें। ब्रजेश पाठक जी आए थे, उन्होंने क्या कहा आपको? ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि ब्रजेश पाठक जी ने हम लोगों के संगठन का बड़ा स्वागत किया, अभिनंदन किया और उन्होंने संगठन के लिए कहा कि आगे हमारी जहाँ पे भी जो भी जैसी आवश्यकता होगी पाठक जी का पूरा सपोर्ट
श्री ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ हमेशा रहेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? नहीं, ब्रजेश पाठक, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए, उन्होंने काफी खूब सराहना की हमारे फाउंडेशन की, हमारे लोगों की। चूंकि हम लोग जो है कोविड के समय से पहले से, कोविड में हमारे पास हैं, हमने गरीब जो जरूरतमंद थे उनको अनाज, अपने पुलिस भाइयों में विटामिन सी के टैबलेट, संतरे, ये सब हमने कोविड में बांटा। और एक बीआरवी की गाड़ी जो कि गोसाईगंज थाने से संबंध रखती थी, उसकी सूचना पे हम लोग गांव-गांव जाके, आपके 4-5 गांवों में जाके हर जगह हम लोग अनाज वितरण किया। और उस समय से लेके आज तक हर साल कहीं न कहीं हम कहीं भंडारे के रूप में, कहीं कंबल वितरण के रूप में अभी तक कार्यरत रहे हैं। कभी गुप्त तौर से रात में गाड़ियां लेके हम लोग निकल जाते थे, कंबल भर के रात में यहाँ से चारबाग और आलमबाग तक हम लोग देते रहते थे। और आज ये समझ में आया है कि अभी हमको अपने एक संगठन को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इसको सामने लाना होगा। तो आज हमारे बीच में माननीय अरविंद त्रिपाठी गुड्डू चाचा जी भी आए थे, और हमारे मुकेश शर्मा जी भी आए थे, माननीय योगेश शुक्ला जी भी आए थे। सब लोगों ने एक ही बात कही कि हम, हमारी सरकार, हमारे लोग, जब आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। और हमारे संस्था के, हमारे संगठन के सारे लोगों की, मुख्य रूप से हमारी और हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन सबको बहुत उन्होंने आशीर्वाद दिया, स्नेह प्रदान किया। और गुड्डू चाचा आए हैं और बैठे हुए हैं, उन्होंने इतना प्यार दिया है। आज कई वर्षों से हमारा उनका जो भी है सिस्टम, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। ये हमारे मित्र हैं चेतन श्रीवास्तव, ये हमारी और इनकी 20 साल पुरानी, 24 साल पुरानी मित्रता है। जो हम लोग बेसिकली जौनपुर के रहने वाले हैं, वहाँ से हम लोग यहाँ पे 2013 में आए थे, और तब से हम लोग कहीं ना कहीं भंडारे के रूप में, खिचड़ी भोज के रूप में, कंबल वितरण के रूप में, जरूरतमंदों को दवा या इस तरीके से। आज हमारे यहाँ सिर्फ कंबल वितरण नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तहरी भोज, कंबल वितरण और महिलाओं के लिए सुरक्षा सामग्री, जैसे आप कह सकते हो, जैसे एक मूवी बनाई गई सरकार के द्वारा प्रेरित करने के लिए कि आप महिलाओं को जागरूक करो कि आप वो खुले तौर पे हाइजीन को प्रोटेक्शन लें। उनके लिए हमने यहाँ पे सैनिटरी पैड की भी व्यवस्था की है, छोटे बच्चों के लिए कॉपी और कुछ और भी सामग्रियां हैं, जैसे टूथब्रश हैंग करने के लिए, सोप वगैरह, साबुन वगैरह रखने का जो स्टैंड होता है, वो सब भी हम ला के यहाँ रखे हैं। सब अभी वितरित हो रहा है, उधर आप देख सकते हो। बाकी आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, हम संगठन को लगातार निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे हमारे कुछ और भी विजन है, जैसे हम ऑर्फनेज चलाएंगे, हम ओल्ड एज होम चलाएंगे। हम ये चाहते हैं कि कोई भी जरूरतमंद परेशान ना हो, जिसका फोन आए तो उसकी मदद हो सके। बाकी सरकार का और बाकी लोगों का हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रणाम।